इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। नोटबंदी के बाद नई करेंसी के लिए जहां देश की जनता दिन रात घंटों लाइनों में खड़ी रहती है और जब उनका नंबर आता है तो उन्हें पता चलता है कि कैश खत्म हो गया। पुरानी करेंसी को नई में बदलने के लिए जहां मोटा कमीशन लिया जा रहा है तो वहीं काले धन को अंदर ही अंदर सफेद करने की खबरें भी लगातार मिल रही हैं। इसी को देखते हुए अब सरकार बैंकों के खिलाफ एक्शन मोड में आ गई है। नोटबंदी के बाद देश में नए नोटों की जमाखोरी के मामले लगातार उजागर होने के बाद माना जा रहा है कि देश में बैंकों की करीब 500 शाखाओं में स्टिंग ऑपरेशन कराया गया है। इसके बाद ये भी कयास है कि नए नोटों की जमाखोरी में शामिल बैंक अफसरों पर गाज गिर सकती है। सरकार के इस स्टिंग ऑपरेशन की सीडी वित्त मंत्रालय को भी भेज दी गई है। इससे अब जुगाड़ तंत्र के सहारे मोटे कमीशन लेकर नोट बदलने में लगे बैंक कर्मियों और दलालों में खलबली मच गई है। स्टिंग में मेट्रो शहरों के अलावा छोटे शहरों के बैंकों की शाखाएं भी शामिल हैं। बैंकों की करीब 500 शाखाओं में कराए गए स्टिंग ऑपरेशन से संबंधित करीब 400 सीडी वित्त मंत्रालय को भेजी जा चुकी है। इस सीडी में ये दिखाया गया है कि नए नोटों को पाने के लिए जूझते देश के लोगों के बीच पुराने नोटों को बदलने में बैंक के कर्मचारी कैसे मदद कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो सीडी में बैंक अधिकारियों, पुलिस, दलाल और जालसाजों की मिलीभगत से नोट बदले जाने के सबूत मिले हैं। सीडी में साफ पता चल रहा है कि बैंकों में पुलिस, दलाल और प्रभावशाली लोगों की सांठगांठ से कैसे पुराने नोट बदले जा रहे हैं। बैंकों में हुई गड़बड़ी की जांच भी जारी है, लेकिन करेंसी संकट में थोड़ा सुधार होने के बाद भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। नोटबंदी के बाद दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट में स्थित एक्सिस बैंक की शाखा पर आयकर छापे में बड़ा खुलासा हुआ है। आईटी रेड के बाद पता चला कि 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद से इस ब्रांच में 450 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। इस मामले में बैंक के 5 अफसर आयकर विभाग के रडार पर हैं। इससे पहले भी एक्सिस बैंक के कश्मीरी गेट ब्रांच के 19 कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई थी। वहीं हाल ही में काले धन को सफेद करने के आरोप में एक्सिस बैंक के 2 मैनेजर भी गिरफ्तार हुए थे। इधर गुजरात के दिशा में हाल ही में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने किसानों से कहा था कि 2 महीने, 3 महीने और 6 महीने नहीं, जिस किसी ने भी इस तरह का काम किया है वो बख्शे नहीं जाएंगे। सभी को उनके किए की सजा दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी ने नोटबंदी के बाद से लोगों को आ रही दिक्कतों पर कहा कि पहले दिन से ये फैसला मामूली नहीं है, बहुत मुश्किल भरा फैसला है। मैंने कहा था कि बहुत तकलीफ होगी, मुसीबत आएगी और 50 दिन ये तकलीफ होगी ही। तकलीफ बढ़ती जाएगी, 50 दिन बाद धीरे धीरे करके स्थिति सुधार ली जाएगी। लेकिन देखा जाए तो अभी तक कोई सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। कैश के लिए परेशान लोग आज भी यहाँ वहाँ पैसे देने वाले एटीएम या फिर बैंकों की लाइन में लगे हैं। ऊपर से पिछले 3 दिन से बैंक बंद होने के चलते ये मुसीबत और बढ़ गई है। सवाल ये है कि 34 दिन बाद भी क्यों मुसीबत कम नहीं हुई? क्या सरकार के हर इंतजाम फेल हो रहे हैं? क्या बयानबाजी के पीछे असली समस्या छुपाई जा रही है? दलालों के पास कहां से करोड़ों के नए नोट आ रहे हैं? जालसाजी करने वाले बैंक और काले धन कुबेरों पर क्या कार्रवाई होगी? क्या सरकार के स्टिंग से भ्रष्टाचारी शिकंजे में आएंगे? क्या 50 दिनों में लोगों की आफत कम हो पाएगी? व्यवस्था में खामियों का फायदा उठाकर कई बैंकों में भारी रकम जमा की गई। अब सरकारी मशीनरी उन खामियों को भी खंगाल रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि भारत में पल पल बदलते राजनीतिक और आर्थिक हालातों के बीच भारतीय जांच एजेंसियां कितना सक्षम हैं, क्योंकि इन जांच एजेंसियों के पुराने रिकॉर्ड ही इनके खिलाफ गवाही दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर 1 महीना और 4 दिन बीतने के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। ऊपर से बैंकों की 3 दिनों की छुट्टियों ने आग में घी डालने का काम किया है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि 1 महीने और 4 दिन बीतने के बाद भी जब हालात नहीं सुधर पाए हैं
तो क्या वाकई में 50 दिनों में हालात सुधर पाएंगे? इसका जवाब आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। मुद्दा में बड़ा सवाल ही आज का ये है कि 1 महीना गुजर जाने के बाद भी कैश का जो कोहराम है वो थम नहीं रहा, तो फिर कितना और वक्त लगेगा? आम इंसान को नए नोट नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों से नई करेंसी पकड़ी जा रही है जो सवाल खड़े करती है इस पूरी व्यवस्था को लेकर। मेरे साथ प्रोफेसर अनंत राम है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सत्यप्रकाश जरावता है बीजेपी से, दलवीर धनखड़ इनेलो और खजांची है कांग्रेस से। सभी का स्वागत है। प्रोफेसर अनंत राम, 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है, कैश को लेकर अभी भी आम इंसान लाइनों में ही खड़ा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जिस भारी मात्रा में नया कैश पकड़ा जा रहा है, बड़ा सवाल ही ये है कि नए नोट लोगों तक तो नहीं पहुंच रहे, लेकिन उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट का खेल खेल रहे हैं। नहीं, उन पर भी करोड़ों में, हाँ, करोड़ों में, वही तो। और सैकड़ों करोड़ों में, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे आपकी कश्मीरी गेट ब्रांच हो, दिल्ली की चांदनी बात चौक, हो। हाँ चांदनी की बात हो, इवन आपके यहाँ गुड़गांव जीके में में इतने हाँ, करोड़ हाँ, पकड़े। तो आप यहाँ ग्रेट, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, आखिर उन पे नोट इतने आ गए, एक आदमी को आपकी 24,000 लिमिट रखी आपने, उसको 10,000 भी नहीं मिल रहे, और दूसरी तरफ करोड़ों बदले जा रहे हैं सामने बिठा करके। मेरे सामने एक घटना हुई, मैं अपने पैसे निकलवाने गया था, बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो वो कहने लगे 10,000 ले जाओ, 24,000 नहीं मिलेंगे। तो मैं बोला अच्छा 10,000 का भी टोकन देने लगे। मेरे सामने अंदर बैठ के चेस्ट यूं खुला जिसमें पता नहीं कितने लाख के नए नोट, और वो बोलो एक आदमी आता है मेरे को बाहर ले जाता है, वो कहता है आपको 10,000 चाहिए ना, टोकन मुझे दो, लो 10,000। ये मेरे साथ हुआ, इतने बुझ, और मेरी लाइन नहीं थी कोई, क्योंकि मैं तो सीनियर सिटीजन था। तो ऐसी स्थिति, उनकी स्थिति आगे को अगर 10,000, मैंने कहा मान लो मेरा चेक पास नहीं हुआ था, बोला आप 10,000 ले जाओ ना। तो ये उनकी जो दलालों का एक शब्द इस्तेमाल किया आपने, दलालों का, पुलिस का, बैंक मैनेजर का, ये जो तिकड़ी है, इस मुझे तो ऐसा लगता है अगर मैं ये कह दूं कि इस स्कीम को फेल करने पर तुली हुई तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन इसी व्यवस्था को तो खत्म करने के लिए सब किया कुछ किया गया, वो व्यवस्था ही लेकिन तो नहीं बदल मैं रही फिर इसमें एक और कि सरकार ये बहाना करके कि इसमें कुछ बैंक कर्मचारियों के, अधिकारियों की, पुलिस की वो है उसकी इंक्वायरी, ये करके पल्ला नहीं झाड़ सकती सरकार का। इसमें तंत्र इनको पहले देखना चाहिए था। हाँ, तंत्र अगर तंत्र में कोई खामी है तो ये सरकार का जिम्मेवारी है। बैंकों के स्टिंग होने लगे हैं, उनकी सीडीज पहुंच गई हैं, उससे भी क्या हालात बदलेंगे? 400 करोड़, 137 करोड़ कई हैं। हाँ, मैं तो प्रोफेसर साहब को लक्की मैन मानता हूं जो 10,000 रुपए मिल गए। गुड़गांव की हालत तो बदतर है। और मैं तो कह रहा हूं सरकार झूठे आंकड़े क्यों पेश करी है? 90% एटीएम चलने की बातें करिए। मैं चैलेंज करता हूं गुड़गांव में अगर 10% भी एटीएम चल रहे हो तो इन पिछले 3 दिनों में तो बहुत सारे एटीएम सारे खाली पड़े। गुड़गांव की हालत तो शुरू वाले दिन से ही खराब है। यहाँ मशीनों के कोई कह रहा है साइज ठीक नहीं, कोई कह रहा है वेट की दिक्कत है, कोई किसी चीज की कह रहा है। आप बैंकों से आप बात करो, वो कह रहा है मशीन चलाने की स्थिति में नहीं है। रही बात टोकन बांटने की, नवजोत जी हद है। 10,000 रुपए मैं तो लक्की फिर मानता हूँ प्रोफेसर साहब को, इनको 10,000 तो मिल गए। गुड़गांव में तो पैसा किसको दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, एक अलग सिस्टम है। और सरकार को निगरानी रखनी चाहिए। जिस तरह के नोट जंगे जंगे रखे हुए मिल रहे हैं, ये तो सरकार फेलियर है। और सीएम साहब ने तो हमारे नाहद कर दी। आपने सुना होगा सीएम साहब ने क्या कहा था, अब धंधेबाज लोग लाइन में लगे हुए हैं, ये गरीब लोग लाइन में लगे हुए हैं। 2,000 रुपए तो एटीएम से निकलते हैं और बैंक में मिले ना मिले। मैं कह रहा हूँ बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, आप चैनल वाले लोग हो, मैं चलता हूँ, मेरे साथ चलो। मेरे को 10,000 रुपए निकाल के किसी बैंक से देखा दो, 4 बैंकों मेरे खाते, 4 बैंकों से किसी से भी 10,000 निकाल दो ताकि घर का खर्चा चले। आज हालात इतने खराब हो गए नवजोत जी, और अपना कार्ड की बातें करते हैं, पैसा आईडी अपना पैसा है, आईडी हैक होने लग रही है बड़े बड़े लोगों की। आप एटीएम से पैसा इससे कार्ड से यूज करोगे तो क्या मतलब बचाएगा इसमें? अगर रुक चुक हो गई तो किसके साथ लगोगे फिर आप? नवजोत जी, ये महामूर्खतापूर्ण फैसला है और इससे दिन ब दिन 34 दिन हो गए। आज 34 दिन में 115 लोगों की बलि सरकार ने ले ली है। 115 आदमियों को इस सरकार के मूर्खतापूर्ण फैसले से अपनी जान गंवानी पड़ी। और अभी तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, अभी तो देखते जाना आगे। ठंड में भी रात को लोग लाइनों में लगे हुए हैं, रात को लाइनों में मजबूरन लगना पड़ रहा है। और लोगों का रोजगार और काम धंधे ठप हो गए। कई लाख करोड़ रुपए का तो देश का वैसे ही नुकसान हो गया। ये काले धन की जो इन्होंने कहा था, ये कहा था हम विदेशों से लाएंगे, इनका जो सेल्फ गोल कर लिया इन्होंने, देश पे ही वो जो सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, देशवासियों पे कर दिया।
तो ये महामूर्खतापूर्ण फैसला है और इसको ये सुधारने वाले भी नहीं है। अब ये सुधारने वाले भी नहीं है क्योंकि इसमें इन्होंने जितना पैसा बनाया इसमें एक बहुत बड़ा महाघोटाला है। नोट प्रिंटिंग का घोटाला है, नोट डीलरशिप का घोटाला है। देखिए पहले प्रॉपर्टी डीलिंग होती थी, 1% मिलता था प्रॉपर्टी डीलिंग पे, ये 30% ले रहे, सीधे नोट पे नोट का कैश मिल रहा है। तो 30% से लेकर 35-40% तक जो मेरा बड़ा सवाल बीजेपी के लोग हैं वो 30 से 40% तक सीधा कैश ले रहे हैं या गोल्ड ले रहे हैं। तो नोट डीलर और गोल्ड डीलर बीजेपी के कार्यकर्ता नीचे से ऊपर तक बन गए। तो इससे जो है पूरे देश में ये तो नोट छाप रहे हैं, इनके तो दिन अच्छे आएंगे, बीजेपी वालों को अच्छे दिन आए हुए हैं, लेकिन सारे देशवासियों को इन्होंने भिखारी बना दिया अपने पैसे। हम किसी को चेक देते हैं, मान लिया चेक बाउंस हो जाता है, उस पर केस भी बनता है और चार्जेस भी लगते हैं। जब हमें हमारा पैसा नहीं मिल रहा है तो सरकार पर भी कोई ना कोई चार्जेस इस तरह के लगने चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ मेरे को आज मैंने पैसे चाहिए तो चाहिए, सरकार अगर नहीं दे पा रही तो सरकार की भी जवाबदेही होनी चाहिए। मेरे को क्या चार्जेस मिलेंगे जो उस देश में मेरे को पैसे नहीं मिले। इतना पैसा नए करेंसी में पकड़ा जा रहा है, आम इंसान जो है लाइनों में आज भी खड़ा है और अब तो सर्दियां शुरू हो गई हैं, सर्दी में रात भर लोग खड़े हैं। बच्चे जिनके सेमेस्टर के एग्जाम शुरू होने वाले हैं वो भी अपनी किताबों के साथ लाइनों में लगे हैं। नवजोत जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले खजान जी ने जो बात की घोटाले की, इनके लोकप्रिय जो कहते हैं अध्यक्ष जी या उपाध्यक्ष जी या करता धरता राहुल गांधी जी भी यही बात कह रहे हैं बार बार। हकीकत क्या है कि सावन के आंधे को हरा ही हरा नजर आता। इन लोगों ने चाहे वो प्रॉपर्टी डीलिंग की भी ये बात कर रहे हैं, इनको अपने वही दिन याद आते हैं जो इन्होंने चाहे वो अगस्ता का हो चाहे 2G का हो, इनका काम ही घोटाला रहा। इन घोटाले और प्रॉपर्टी डीलिंग से ये कांग्रेस जी आरोप लगाए तो जवाब देना पड़ेगा। देखिए नहीं ऐसे देखिए नवजोत जी जो आरोप लगाएंगे तो सुनना पड़ेगा। जो घोटाले कर चुके हैं सत्ता से तो ये इनको भी अभी भी वही नजर आ रहे हैं। इन्होंने कोई नवजोत जी इन्होंने कोई लेना देना नहीं है, इन लोगों ने कोई समस्या से लेना देना नहीं है, इनकी कोई सिंपैथी नहीं है। हम हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है खजान जी, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आपको घुमा फिरा के आपके घोटाले नजर क्यों भागती है? देखिए 115 आदमी मरे हैं, बताओ कौन जिम्मेवार है? आपको इतना आप इतने संवेदनशील होते तो 1984 में कितने मारे गए आपको पता है? आपको नहीं है किसी ना जान की चिंता है ना देश की चिंता। आप मत करिए, जो बात है डिबेट की उसी पर कौन है, डिबेट की बात पे रहिए खजान जी, ये मत करिए। आप तो सारे सने हुए पूरी कांग्रेस दीजिए उनको बिना सोचे समझे फैसला लिया गया है। और मैं कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। चलो मैं आज की बात कर रहा हूँ नवजोत जी, बिना सोचे समझे फैसला लिया गया है। और मैं तो आपको बताना चाहूंगा तकरीबन 17 लाख करोड़ रुपया टोटल इनके पास वापसी होना है, जिसमें से ये दिन रात भी लगे रहे और इनके पास पेपर बाहर से मंगाया वो भी टाइम पे आ जाए, शाही भी आ जाए, लगे रहेंगे ना तो 31 दिसंबर तक आधा पैसा भी नहीं छाप पाएंगे। आरबीआई की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। आरबीआई ने जरावता जी बोल रहे हैं, ये मेरी मैं नहीं कह रहा, आरबीआई ने कहा है हम तब भी नहीं छाप पाएंगे, दिन रात लगे रहे। तो समस्या बिना समझे इस तरह से थोप दी गई है। हम तो इस बात के लिए कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, समस्या को नहीं थोपना चाहिए था, पहले अपना होमवर्क करना चाहिए था। होमवर्क करके तैयारी करके करते। किसी पॉलिटिशियन ने किसी पार्टी ने इसकी बुराई नहीं करी थी, नोटबंदी की कोई बुराई नहीं करी। बुराई व्यवस्थाओं की हो रही है, वो बुराई हो रही व्यवस्थाओं की हो रही है जो आप लोग व्यवस्था नहीं कर पाए। आप 10,000 मेरे को दिला रहे हो नवजोत जी, मैं कह रहा हूं मेरे को 10,000 रुपए निकलवा दो, दिला जाओ आप गुड़गांव में, बैंक खोलने के बाद गुड़गांव आ जाओ, मेरे को 10,000 रुपए आप दिला दो, एटीएम से मेरे को दिला दो, मैं मान जाऊंगा। एक आंकड़ा देखिए, सरकार आम आदमी के साथ नवजोत, आम आदमी के साथ मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा। सुनिए, सरकार ने एक आंकड़ा दिया था कि 1000 के 500 के करेंसी के जो नोट्स हैं इनकी टोटल जो है वो 85% है टोटल का, और वो 15 लाख करोड़ है। और अब सरकारी आंकड़ा यह है कि 12 लाख कुछ तो वापिस आ गए वापिस। तो इसका मतलब ब्लैक मनी कहाँ रहेगी फिर? और फिर लोगों के पास पैसा नहीं मिल रहा। 12 लाख तो कोई बैंक कहता है। देखिए सत्यप्रकाश जी, मेरा बड़ा सवाल है, नए नोट बाहर से पकड़े जा रहे हैं, हाँ खूब, ठीक है, आम इंसान को बैंकों की लाइनों में लग के नए नोट नहीं मिल रहे हैं। वो इतने नोट कहाँ से आ रहे हैं नई करेंसी के? ये व्यवस्था वो व्यवस्था अपने आप सवाल खड़े कर रही है। हेल्दी अगर डिस्कशन हो तो कोई बात नहीं। देखिए हमारे देश में सिस्टम है,
रिजर्व बैंक प्रिंट करता है बैंकों के मार्फत, करेंसी चेस्ट के मार्फत। अब आप सारा का सारा ब्लेम बैंकों पे लगा नहीं, रहे हो, अब मतलब कोई और ये दूसरा है। रास्ता नहीं है ना। रिजर्व बैंक से ना आप ले सकते ना मैं ले सकता, एक चैनल है। तो फिर बैंक करेंसी से चेस्ट। नकेल पहले तो ही कसी आप जानी ये बात थी। तो बोलिए, यही- इन्वॉल्वमेंट यही- कहीं ना कहीं यही- बैंकों की रही है। यही व्यवस्था तो खराब हुई है। नहीं खराब हुई नहीं थी, पहले भी खराब थी, तभी काला बाजारी हुई है। अच्छा, और उसी को ठीक करना है। पिछले मुझे दिन ये बताइए, उसी को देखिए, देखिए, एक बात माननीय पिछले प्रधानमंत्री जी ने दिनों कहा, एक गुरु जी, जरा एक मेरी बात पूरी हो जाए। 110 माननीय मर चुके प्रधानमंत्री इसमें। जी ने कहा कि कौन मतलब 50 एक दिन का शब्द भी समय नहीं बोल रही दीजिए, सरकार, एक शब्द भी नहीं 50 बोल रहा हो दिन तो और क्या वो हम तो ये कह रहे हैं? 50 दिन के बाद भी हालात सुधरेंगे नहीं, ऐसी नहीं इंडिकेशन सुधरने है। आएंगे, नहीं सुधर रहे और हैं बिगड़ेंगे। और सुधरेंगे। और बिगड़ेंगे। नहीं। 115 मर चुके हैं, पता ना कितने नहीं, लोग नहीं, बोल रहे हैं। आप पिछले दिनों 115 लोग मर चुके हैं अब तक। नहीं पिछले दिनों 2 चर्चित शादियां हुई इस देश में। एक तो गडकरी साहब की लड़की की शादी हुई, एक कर्नाटक में हुई रेड्डी बंधुओं की, बिल्कुल। और दोनों में 500 करोड़ रुपया खर्चा गया। यस, और जबकि और नई करेंसी में पेमेंट हुई है। ये बता कहां से आ गया? देखिए ईडी, ये इट इज ऑन ईडी जांच कर रहा है उसकी, रेड्डी जी की भी और ईडी के लिए, गडकरी जी के लिए भी खुले हैं। जो है ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है गुरु वो जी। एक आप महीना देखिए साढ़े पेमेंट तो जो है 13,800 करोड़ आरटीजीएस मिले थे, है, उसका बैंक जवाब क्या है, आपके अकाउंट में 13,800 पता नहीं करोड़ कितने गुजरात कहाँ के- ट्रांसफर कर रहे हैं, गुजरात कौन के शाह के कौन। पास नहीं, 13,800 करोड़ टंडन के मिले। 115 नहीं, करोड़। कहीं नहीं निकले, वो भी कहीं दिया। नहीं निकले। एक- देखिए नहीं, जो नहीं, निकले हैं, आपकी- जो देखिए आपकी- चेन्नई में नहीं, निकले, नहीं, आपके दिल्ली में निकले, नहीं, नहीं, दिल्ली आप में पता है, जो निकले, दिल्ली में एक निकले वकील हैं, 865 करोड़ चेन्नई मिले। में निकले हैं, उन्हें पकड़े खुद गए कहा। हैं। हाँ नहीं, और दिल्ली में उसका एक जी फर्म है, है तो छोड़ टंडन दिया की, खजान जी। रोहित टंडन चोरी की, उसके यहाँ से किसने की कितने है? मिले? जिसके पास काला धन है, चाहे वो नहीं, नहीं, कांग्रेस कोई का है, चाहे शाह को बीजेपी छेड़ का सकता है, का है, चाहे इनेलो का है, महेश और चाहे शाह किसी है, और शाह पार्टी का है, है। शाह है। एक नहीं बख्शे जाएंगे प्रधानमंत्री नहीं, के नहीं, साथ, दिल्ली में एक नहीं बख्शे जाएंगे। नहीं, बीजेपी और का ये है। कुछ दिन भारत की बीजेपी का जनता नहीं तैयार है। है, 2-2 दिन लाइन में रहे तब भी कह रहे हैं कि फैसला सही है। नवजोत जी, लोग समर्थन कर रहे हैं, अजीब पार्टी लोग है। इस फैसले के ये पक्ष अजीब में खड़े पार्टी हैं। है। और देश हर में विपक्ष फैसले की में व्यक्ति परेशानी मरते यही हैं। है देश कि की जनता की डेथ होती है लोग हर आज फैसले भी में। कह रहे हैं, सपोर्ट किसान कर रहे आत्महत्या जब हैं। से आए सबसे 125 ज्यादा करोड़ हुई में। देश की जनता आरक्षण इस के फैसले के नाम साथ पर खड़े ज्यादा हैं। व्यक्ति मर गए। इनकी परेशानी यही हो रही है। ज्यादा मर गए, नोटबंदी में 100 से ज्यादा मर गए। धनखड़ आरक्षण साहब, के आप दौरान लोगों 30 की से परेशानी ज्यादा यही है जा- कि आज आप- किसी से भी पूछे, किसान कहेंगे जी का मत है, रुपये परेशानी नहीं हो है। रही है, लेकिन नहीं, फैसला मैं सही कह है। आपके दिल्ली में अगर इनको रोहित समय टंडन देते नाम की तो एक- ये लोग अपना एक सारा वकीलों की अदल बदल फर्म कर है, चुके होते। वकीलों की फर्म है दिल्ली में रोहित टंडन नवजोत नाम जी, की, हाँ। उससे 115 करोड़ तो मिल चुके नवजोत जी, आपको बताइए। कोई ऐसी पार्टी मिली जो कह रही है नोटबंदी बहुत खिलाफ हम देश में? प्रत्यक्ष सबने अप्रत्यक्ष कही है, रूप में नोटबंदी अच्छी बात है। कांग्रेस, होमवर्क इनेलो नहीं किया। सारे नहीं, प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष हम तो रूप में कह रहे बिल्कुल होमवर्क कर रहे नहीं हैं। किया। कर रहे हैं, लाइनों में बिल्कुल। लग रहे हैं, हाँ, लोगों को लोकसभा पैसा में बोल मिल नहीं रहा है। सत्य लोग प्रकाश शादियां जी, नहीं कर पा बहुत रहे बड़े हैं। कांड आ गए अब तो बहुत सत्य बड़े प्रकाश बड़े जी, मुझे तो ये जानना है, जो दिल्ली में भी पैसे पकड़े गए, वहां पर भी जो वकील है रोहित, वो ये कह रहे हैं कि इसमें भी तो बहुत से लोगों का पैसा है, वो हाँ, नामों वो तो के बोला ना। नामों के खुलासे बाहर चाहे आए। कोई भी एक्सपोज होंगे। रुक जाइए, पहले पूरा सवाल सुनिए। वो कितने एक्सपोज होंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा, आज बैठ के हम नहीं कुछ कर सकते। लेकिन इम्पोर्टेंट है, इतनी बड़ी मात्रा में नई करेंसी पकड़ी जा रही है लेकिन आम इंसान को नहीं मिल रही। मेरा मैंने बेसिक शुरू में सवाल आपको कहा, ये लेकिन नवजोत जी है, मैंने आपको कहा आज आप बैंकों के 500 बैंकों के स्टिंग करवा रहे हैं, पहले व्यवस्था आपको पता नहीं थी? नहीं, आज नहीं करा रहे, ये तो स्टिंग होके पहुंच चुका। स्टिंग तो बहुत पहले शुरू हो चुका था, जो ही ये जब घटना पकड़े जाने लगे हैं तब से हाँ, शुरू हुआ। अब तो लंबा समय होगा ना। जब नंबर- देखिए, नंबर जब घटने की day one जानकारी से आ रही है, लेंगे। जो हाँ। जो बैंक की इन्वॉल्वमेंट है, हम शुरू में परसेंट बैंकों की, और सारे बैंक नहीं, इसमें कुछ चुनिंदा बैंक है या कुछ बैंक के अधिकारी हैं चुनिंदा। जयदीप ब्रोदर तो आपकी पार्टी के नेता है, मंत्री हैं, 500 करोड़ रुपए खर्च किए, 100 करोड़ रुपए का। तो आप कराओ ना जांच, कौन रोक रहा है? खुदकशी आप करनी। कराइए जांच। गरीब हरिजन के आप- बच्चों ने खुदकशी आप करनी। कराइए ना जांच, आप- कौन रोक रहा है आपको? कौन जांच कौन कराए? मना कर रहा है? जांच तो आपने करनी है। अरे तो आपको आप ये खजानची, बैठे हैं। आप लोगों की समस्या वो तो- यही है वो तो खुदकशी कि इस करके देश की उसने- जनता इस वो फैसले के अपने साथ उसमें खड़ी लिखा है है, सुसाइड और आप नोट में। विचलित इसलिए नवजोत जी, लोग आराम से- परेशान है, फिर भी ये कह रहे हैं कि देश हाँ पैरालाइज हो गया है। फैसला ठीक है। मानो देश पैरालाइज हो गया है। जिस देश कोई के- पैरालाइज नहीं है, जिस देश के ये 90% लोग जिनके ATM में, पास 90% काला ATM धन था में वो पैसा पैरालाइज नहीं हुए है। हैं। वो बर्बाद 10% जो लोग लाइन में जो लगे हुए हैं जो ATM में। ब्लैक मनी देश के पैरालाइज हो होल्डर गया है। थे, जिन्होंने देश भ्रष्टाचार में, आजादी पैरालाइज हो नौकरी गया के है। भ्रष्टाचार में, हालात नहीं सुधार पाए। राजनीतिक नहीं भ्रष्टाचार सुधार में पाए। जिन लोगों ने
जिन पार्टियों ने राजनीतिक भ्रष्टाचार में जो पैसे कमाए हैं वो लोग पैरालाइज हुए हैं। हमारे हम भी पकड़े जाएंगे, जिसके पास है वो पकड़े। देखिए बिल्कुल साफ हिदायत है, एक किसी को नहीं। खजान जी बताइए नहीं। मैडम ने एक पर्सन उठाया बड़ा है भाई, ये क्या बात है कि एक आम आदमी को तो 24 घंटे के बाद भी 2000 रुपए निकल पाते, और एक तरफ कहीं 114 करोड़, कोई टंडन है, कोई रेड्डी है, कोई दूसरा है, तो ये कहीं दीवारों में से निकल रहे हैं, तो उनके पास नई करेंसी कहाँ? उसका उत्तर जो आप देखो, आप प्रोफेसर भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। बैंक का सिस्टम आज तो हमने बढ़ाया नहीं, जो बना हुआ है रिजर्व बैंक का अपना काम है, नाबार्ड का अपना काम है, और जो बैंक हो रहे हैं, जो सब्सिडरी बैंक है, कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल बैंक, सबका अपना अपना काम है। वो अपना काम कहीं भी डायरेक्ट नहीं, जनता संभालेगी इस काम को। सरकार हाथ उठा दे, कैसे उठाते? सरकार हाथ उठा दे, जनता संभाल तो यही चाह रहे हो ना? संभाल लेंगे। जनता तो तैयार है, जनता इस फैसले के साथ है। परेशान मोटा पैसा इसलिए सरकार के हाथ में नहीं है, हर एक के बस की मत नहीं। बड़ा पर्सन हमारा काम था कमी चवन्नी बंद करना, वो तुम लोगों ने किया। हमारी क्षमता थी, हमने बंद किया। हमने मैं ये कहने मेरा वही सवाल है। देखिए एक बहुत क्या बड़ा सरकार एक पैसा जो भी है, जो विपक्ष को तलवार है, एक बहुत बिल्कुल बड़ा नहीं। पर्सन सरकार साथ है और बिल्कुल सजग है। नहीं रोकने और का तो है ही, 24 घंटे लग नहीं गए, नकदी का तो है ही, चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं ये सिस्टम पर भी एक बहुत बड़ा पर्सन सिस्टम पर दबा 500 गए, के नोट तो एक आम इंसान तक पहुंच नहीं पहुंचा पाए। ही नहीं अभी तक। लेकिन सीज हो रहे हैं, हाँ सीज हो रहे हैं, लेकिन आम इंसान तक 500 का नोट नहीं पहुंचा है। नवजोत जी, मैंने आपकी बात मना तो नहीं की, मैंने ना ही मैं आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन आप मेरे से इस बात से सहमत हो कि बैंकिंग के थ्रू आएगा, फिर आप बैंक के दोष डालते हैं। तो सिस्टम ठीक देखिए, नहीं है आपका। नहीं, अब तो 2.5 साल हो गए आपको। देखिए बैंक के और साल हो गए। हमने जो हमको है भी सिस्टम जो ठीक नहीं है। इन लोगों ने जो चैनल बना रखा था 50 साल से चोरी करने का जो चैनल बैंकों के मार्फत जो सत्तारूढ़ है, उस चैनल को तोड़ना ही हमारा काम है। ताकि इस देश से दूसरे दूसरे तरीके से जो काला धन एकत्रित कर रहे थे, आज वो तलमला रहे हैं, छटपटा रहे हैं, ये परेशान है कि क्या करें। देश की जनता इस फैसले के साथ खड़ी है। नवजोत जी, लोग सहमत है, लोग कह रहे हैं नहीं कितने फरीदाबाद से 45,000 जो है मजदूर की रोजी चली गई। फरीदाबाद नवजोत जी, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे कल आए गुड़गांव में, ये गुड़गांव नहीं रहते पटौदी। मेरे को 10,000 रुपए की जरूरत है, मेरे को 10,000 रुपए दिला दे, मैं तो मान जाऊंगा इस बात को। सिस्टम को सही है। आपने कहा कि आरबीआई के थ्रू बैंक से ही पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए जितना ये करेंसी पकड़ी जा रही है ये बैंक के थ्रू गई है, आपका ये कहना है, राइट? सिस्टम ही नहीं है ना, दूसरा कोई सिस्टम है नहीं बैंक के बाहर जाने का। चलो मैंने मान लिया, आपने कहा कि यही एक सिस्टम है, तो ये पहले नहीं पता था? नहीं पता था ना, तभी तो हमने चाबुक लगाई है। हमने स्टिंग क्यों शुरू किया? क्यों हमें पता है इन्वॉल्वमेंट कहाँ है और पकड़े कैसे जा रहे हैं, तो जहाँ भी जा रहे हैं पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि हमारी पहली दृष्टि टिकी हुई है। जब इतना पैसा ऑलरेडी जा चुका तब आप शुरू कर रहे पहली हैं। दृष्टि टिकी हुई है कि कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ हो रही है। पहले देखिए बिल्कुल नहीं, नवजोत जी, कोई तैयारी नहीं सरकार की, तकलीफ हो रही कोई है तैयारी हमारी किसी तरह की बिल्कुल सरकार की नहीं थी। पार्टी और सरपड़ों सरकार में उनके साथ है। तगलू की फरमान इसी को कहते हैं, तैयारी नहीं की, तैयारी करने देते हैं ताकि अपने काले धन को एडजस्ट कर लेते हैं। तुम्हें परेशानी मैं एक बात पूछता हूं, और कोई परेशानी नहीं प्रवक्ता है। महोदय, जो डीजी में आया, जो रिक्रूटमेंट में आया, जो अगस्ता में आया, उनको ताकि एडजस्ट कर लेते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, प्रवक्ता महोदय। डीजी हमने किया, अगस्ता हमने किया, आप बताइए। मैं मान गया सारी आप बात, कर रहे थे, इनकी सारी बात मान गया। सारी मानोगे आप। 30 दिसंबर के बाद क्या किसानों के कर्ज माफ हो जाएंगे? क्या चना, काला चना 200 रुपए किलो बिक रहे हैं? क्या 40 रुपए किसान भविष्य की बात छोड़िए, आप वर्तमान में आइए। क्या मार्च आप वर्तमान से क्यों भाग रहे हैं? 40 रुपए किसान आप वर्तमान से क्यों भाग रहे हैं? पता नहीं 30 दिसंबर के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, उसकी बात छोड़िए, आप वर्तमान में बात कीजिए ना। गेहूँ यहाँ आए, आप भाग रहे हैं। नहीं इम्पोर्ट गेहूँ पे कम कर दिया यहाँ का किसान। महंगाई कम हो जाएगी तो किसानों का कर्जा माफ कर दोगे? भाग क्यों रहे हो? नोटबंदी से आगे पता नहीं हमने क्या क्या करना है, हम क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या हम फैसिलिटी दे रहे हैं। हमारी छोड़िए, सिस्टम का पर्सन सिस्टम उसको बदहाली में और सिस्टम के लिए कौन 40 रुपए किलो काला चना जिसको कहते हैं, 40 रुपए किलो किसान से लिया था, आज 200 रुपए मिल रहे हैं बाजार में। 3 बड़े घोटाले हैं नवजोत जी। एक प्रिंटिंग का घोटाला है 1,27,000 करोड़ का,
देखिए जब पार्लियामेंट चलेगी तो आपके सामने बड़े बड़े मैं तो कह रहा हूँ, बड़े बड़े घोटाले वाले घोटाला कर रहा है। इन्होंने 50 साल इतने घोटाले किए, 2G, फलाना जी, वडेरा जी, कॉमनवेल्थ जी, एक लाइन और मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, संसद पूरे विंटर सेशन में नहीं चल सकी, हाँ। और उस पे करोड़ों अरबों रुपए में 1 मिनट का 7.5 लाख रुपए खर्च आता है दोनों सदनों को चलाने के लिए। और आप बताइए, प्रेसिडेंट को मजबूर होकर के ये कहना पड़ा कि भाई तुम अपना जो तुम्हारा काम है वो करो, ये कहना पड़ा। सुनिए, तो मैं कह रहा हूँ, वो कहते हैं हमारे बोलने नहीं दिया जाता। मोदी जी कहते हैं मुझे नहीं, राहुल कहते हैं कि मुझे नहीं बोलने दिया जाता, वो संसद में नहीं आते। आपके मोदी जी कहते हैं मुझे बोलने नहीं देते संसद में। अच्छा, तो आप बताइए, बहुमत आपका, सरकार आपकी, आपको स्पीकर आपका, कैसे नहीं बोलने देते? जैसे यहाँ चिल्ला रहे हैं कोई नहीं, बिना नहीं, इशू के, देख। इनका कोई लेना देना नहीं। देखिए, बिना मतलब इनके अध्यक्ष हो, कांग्रेस के होते, ये लोग चाहते ही नहीं, ये लोग नहीं चाहते संसद चले, इनको पता है क्योंकि ये लोग कोई जवाब नहीं है, जवाब देश के प्रति बिल्कुल आपका एक भी आपका कोई तर्क। सुनिए जरा, चलिए एक सेकंड रुकेंगे, थोड़े से ब्रेक के लिए लौट रहे हैं मुद्दा में इस बड़े सवाल के साथ कि क्या 30 दिसंबर के बाद हालात कुछ बदलेंगे या नहीं, क्योंकि बड़ा सवाल है कि देश के जो लोग लाइनों में लगे खड़े हैं इस सर्दी में, उन्हें तो नए नोट नहीं मिल रहे, लेकिन बड़ी मात्रा में नए नोट पकड़े जरूर जा रहे हैं, तो व्यवस्था पे सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एरोबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एरोबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अब आपके शहर बहादुरगढ़ में JD सेलिब्रेशन बैंक्वेट विथ लॉन। यहाँ आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन से लेकर किटी पार्टी और शादी ब्याह तक। सभी तरह के प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन लॉन और हॉल, साथ ही रूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। एकदम शुद्ध वातावरण के साथ फुल AC और सभी के लिए पार्किंग लॉट, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा पता है दिल्ली रोहतक बाईपास के नजदीक, झज्जर रोड, बहादुरगढ़। मेरा गांव, मेरा शहर, मेरी माटी, मेरी संस्कृति, मेरी विरासत, मेरा हरियाणा।
स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। अब आपके शहर बहादुरगढ़ में जेडी सेलिब्रेशन बैंक्वेट विथ लॉन। यहाँ आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन से लेकर किटी पार्टी और शादी ब्याह तक। सभी तरह के प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन लॉन और हॉल, साथ ही रूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। एकदम शुद्ध वातावरण के साथ फुली एसी और सभी के लिए पार्किंग लॉट, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा पता है दिल्ली रोहतक बाईपास के नजदीक, झज्जर रोड, बहादुरगढ़। इतिहास ने हमें सिखाया है कि जंग जीतने के लिए हर योद्धा को सही हथियार की जरूरत है। हमारे देश में एक नहीं लाखों योद्धा हैं जो रोज जंग लड़ते हैं। हमारे किसान, हमारे अन्नदाता। दुख की बात यह है कि किसान ये जंग जीतते कम है, हारते ज्यादा हैं। सिर्फ इसलिए कि उनके पास सही हथियार नहीं होते। इसे बदलने के लिए ही सन 1980 में धानुका ने जन्म लिया। किसान और फसल के सबसे बड़े दुश्मन खरपतवार, कीट और बीमारियों को हराने तारगा, कलदान, धनजाइम, सेप्रा, कवर, कोनिका, साकुरा, मोटर, लस्टर और मैक्सॉय, ये सारे सिर्फ धानुका के उत्पाद ही नहीं, किसानों के हथियार हैं ये, जिससे वो अपने दुश्मनों को हराकर समृद्धि की ओर कदम बढ़ाते। अमेरिकी और जापानी कंपनियों के साथ जुड़कर और भारत के कोने कोने में पहुंचकर धानुका किसान को अंतरराष्ट्रीय स्तर के उत्पाद देता है। अपने उत्पादों के जरिए धानुका का एक ही सपना है कि हम किसानों के साथी बनकर नया इतिहास बनाएं। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call कब थमेगा कैश का कोहराम, यही बड़ा सवाल है, क्योंकि आम इंसान जो लाइनों में लगा है उसे पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन बड़ी मात्रा में जो नई करेंसी है वो पकड़ी जरूर जा रही है। सत्यप्रकाश जी, आपको वक्त दे रही हूं बताने का। नवजोत जी, मैंने शुरू में ही बताया, लेकिन आप जो पूछ रहे हैं एक सवाल जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ कि नोटबंदी का बार बार एक तुगलकी फरमान है। मेरे कांग्रेस के मित्र बार बार उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, आतंकवाद की कमर नोटबंदी से तोड़ी, नक्सलवाद की कमर हमने तोड़ी, फर्जी जो नकली नोट वो हमने रोकी, और आज देश की जनता इस बात को स्वीकार कर रही है कि चाहे थोड़ी तकलीफ उठानी पड़े। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और पूरा देश आज साथ खड़ा है कि चाहे काला धन हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे नक्सलवाद हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे नक्सलवाद हो, I'm sorry to say, भ्रष्टाचार इससे नहीं लुक रहा। नहीं, बिल्कुल लगे हुए हैं, और ये हमने कमर तोड़ दी। बैंकों में जो आज सिर्फ सुनना पड़ेगा, ये हो है, अब सुनना पड़ेगा। जोरावता भाई को 3 बातें कही नवजोत जी। आतंकवाद रोका, क्या नोटबंदी के बिना पे आप आतंकवाद नहीं रोक सकते? इस लायक नहीं हो
इस प्रदेश सुनो, देश की जनता ने आपको बहुमत दिया, आपने नक्सलवाद बोला, आपने फेक करेंसी बोली, क्या आप काबिल नहीं हो? जो आपको ताकत दी इस देश ने, उससे ये रोक सकते? ताकत दी है तभी तो इतना बड़ा फैसला लिया है। नोटबंदी को इसके बीच में मत लाओ, नहीं तो अपने हाथ खड़े कर अगर दो। हमारे अंदर हमारे ताकत बस का नहीं होती तो है। हम भी 54 बंद करते। हमने 1500 के बंद करे। हमारे अंदर क्षमता है, हमने बोल्ड फैसला लिया है। देश की जनता हमारे साथ है, इसलिए हमने लिया है। बड़ा स्कैम करते हैं। ये समय बताओ, आप में इतनी ताकत नहीं थी जो हमारे अंदर ताकत है तभी तो बंद किया है। आतंकवाद रोकते या वो फिर संसद को फेस करो। फेस कर रहे हैं, विपक्ष भाग रहा है, रक्षा विपक्ष भाग रहा है, ये लोग भाग रहे हैं। इन लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं है। इन लोगों को पता है कि वहाँ तमाम बातों पर चर्चा होगी, चाहे अगस्ता लैंड हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सारी चीजों पर चर्चा होगी। एक एक पॉइंट में ये भाग रहे हैं, ये लोग संसद से भाग रहे हैं, ये लोग चर्चा चाहते ही नहीं। इन्हें पता है कि देश की जनता इस फैसले के साथ खड़ी है, देश की जनता इस फैसले के साथ है। खजान जी, आपकी पार्टी को परेशानी हुई है। संसद का खत्म होने वाला है। पुरानी बात हम सुनते आए बुजुर्गों से, नगद नारायण, नो नगद न तेरा उधार। उधारी की मतलब जो है वो कंगाली के सबूत है। लोगों को और कंगाल बनाने का, उनको और मकड़ जाल में फंसाने का काम है, और नगद से काम चलता था। अब ये नया जब इनका ये फेल हो गया सिस्टम, नोटबंदी इन्होंने जो घोटाला किया है उसके कारण जो नए इन्होंने अब तक 34 दिन हो गए। आपकी कोई बात बगैर घोटाले के शुरू ही नहीं होती। सुनिए ना, 34 दिन अंदर समाये हुए कांग्रेस पार्टी में घोटाले के अलावा बात ही सुन तो लो। ये सरकार तो क्रिकेट भी है, 34 दिन में 34 फैसले बदले हैं, रोजाना फैसले बदल रहे हैं। अगर आपका फैसला नोटबंदी का था तो 34 फैसले रोज क्यों बदल रहे हो आप? अभी आप 2000 फैसला था 1000 और 500 के नोट नहीं चलेंगे। अरे 1000 500 के नोट तो आपके चल रहे हैं, वो तो खूब चल रहे हैं आपके। 5,85,000 करोड़ रुपए आपने पहले चला लिए, 4,56,000 करोड़ रुपए आपने बाहर भेज दिए। 75,000 कहां से आप $75,000 की अपनी फिकर पार्टी की याद आ जाती है आपको? आपकी सरकार 15 दिन में 1,25,000 करे और फिर 2.5 लाख रुपए कर दिए। 2.5 लाख डॉलर बाहर भेजने कर दिया। 4,56,000 करोड़ रुपए इन्होंने बाहर भेज दिए। इनके तो बाहर इनका सारा सिस्टम बाहर है, इनके अध्यक्ष बाहर की, इनके अगस्ता की डील बाहर की, इनको सब चीज इनको देश से लेना देना कोई है ही नहीं। ये जो लोग प्रधानमंत्री तक देश का बनाना चाह रहे हैं, तो ये अगस्ता में वहाँ भेज रहे हैं। इनका स्विस बैंक में इन लोगों का ये देश में कुछ रखना ही नहीं चाहते। इनका देश से लेना देना है। मेरे साथ प्रकाश जिंदल है, मार्केट एक्सपर्ट है, एक बार उनसे बात करेंगे। प्रकाश जिंदल जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। मैं ये जानना चाहती हूँ कि 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, उतने नए नोट जो हैं नोटबंदी के बाद लोगों को तो बैंकों से नहीं मिल रहे, लेकिन पकड़े जरूर जा रहे हैं। मार्केट को किस नजर से 1 महीने बाद नोटबंदी के बाद आप देख रहे हैं? देखिए, ये अच्छी बात है कि नए नोट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पकड़े गए हैं। ये चीज दर्शाती है कि आज हमारा इनकम टैक्स हो, पुलिस हो, हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, और जहां भी कमियां हैं उन कमियों को प्लग किया जा रहा है। आई थिंक आजादी के बाद से इन्हीं चीजों की जरूरत थी। अगर हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इतनी सजग आज तक हुई होती तो शायद आज ब्लैक मनी और करप्शन हमारे सामने ना होते। तो अच्छी बात इसमें ये है। नहीं तो आप मेरे को अच्छी बात के सिवाय मुझे जरा ये भी बताने की कोशिश करें कि मार्केट में क्या है, मार्केट की नजर से 1 महीने बाद नोटबंदी के बाद क्या है, जल्दी से। जी 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 उसमें ये है, देखिए हुआ क्या है, डीमोनेटाइजेशन और कैश की कमी को हमने दोनों चीजों को मिक्स कर लिया है। अब आप भी इसको थोड़ा समझिए और जल्दी से थोड़ा मुझे ज्यादा टाइम देना होगा आपको। डीमोनेटाइजेशन एक बहुत अच्छी चीज है देश के लिए, ब्लैक मनी और करप्शन के अगेंस्ट। लेकिन सरकार से कमी क्या रह गई है और गलती क्या हुई है कि नोट सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रिंट करके सर्कुलेट नहीं कर पाए। उसकी वजह से मार्केट्स के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, रिटेल मार्केट्स, होलसेल मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग। देखिए मेरा पहले ही ये सवाल था कि आम आदमी को नए नोट नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इतने मात्रा में नए नोट पकड़े जा रहे हैं। That is also giving an adverse effect on the market. This is what I'm trying to know. हमारी एजेंसीज कितनी सतर्क हैं वो एक बात की बात है,
लेकिन मैं इसका एडवर्स इफेक्ट समझने की कोशिश कर रही हूँ। पैसा कहाँ से जा रहा है I'm उनके पास? explaining it. हाँ, If you want कि to वो जी मैं वही आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि वो पैसा इतना आपकी उनके पास नजर कैसे में पहुंच रहा कहाँ है? से पहुंच रहा है? अरबों में। allow me to answer that. हाँ जी, please. Now the way some people have got that sort of money, which people haven't got. Now I can understand the frustration when जी. somebody stands in a queue जी. for 2 hours, 3 hours, and he can get only 4,000, 6,000, and some people are getting crores of currency. Right. That is something which is disturbing the people. Yeah. Yes, I endorse what you are saying, but on the same hand, हिंदी people में should बात derive- करेंगे जिंदल साहब प्लीज। जी जी, उन लोगों को उस चीज से थोड़ा ढाढ़स भी बनना चाहिए कि देखिए, आज मेरा 4,000 रुपए, 6,000 रुपए मेहनत और ईमानदारी का था, वो मैं निकाल रहा हूँ। हालांकि तकलीफ जरूर है, लेकिन जो लोग करोड़ों रुपए धड़ल्ले से गलत वाले लेके निकल रहे थे, उनकी व्यापारी और धरपकड़ हो रही। दुकानदार भूखे मर रहे 34 दिन नहीं से। नहीं, वो गया 34 दिन कहाँ से है? जो भूखे मर रहे हैं दुकानदार, मेरा तो छोटे मतलब वही दुकानदार, फिर व्यापारी, सवाल वही है। क्या आप उनके जख्मों पे नमक मिर्च लगा रहे हैं? नहीं जो नहीं, व्यापारी प्रधान भूखे जी, मर रहे हैं एक दुकानदार। मिनट एक मिनट। मेरा जिंदल साहब से दूसरा सवाल है। मेरा जिंदल साहब से ये सवाल है नवजोत, मेरा जिंदल साहब से, आम आदमी को पैसा नहीं मिल रहा है, इतना बड़ी रकम कैसे निकल रही है? सरकार क्या सो रही है? जिंदल साहब, आम आदमी को क्यों नहीं मिल पा रहा पैसा, और लोग आपका अपना पैसा- बहुत मोटी रकम लेके आपका अपना पैसा आपको नहीं मिल क्या रहा। क्या आप मेरे साथ लाइन पर हैं? का ग्लोबल इकोनॉमिस्ट होने के साथ साथ मेरे भाई साहब, मैं आम आदमी हूं और सरकार को इस चीज का जवाब देना होगा। और अब ओनस हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के ऊपर है कि वो हफ्ते के अंदर हमें मनी ट्रेल की पैसा कहां से निकला और कैसे उनके पास पहुंचा, वो इस्टेब्लिश करके दिखाएं। सर वो काम तो सरकार का होगा, सिस्टम बनाना सरकार का काम है, आम आदमी का काम नहीं। आम आदमी को पैसा नहीं मिल रहा, और जो इस तरह के इकट्ठे पैसे कैसे मिल रहे हैं, सरकार से ये पूछना चाहते हैं। सरकार क्यों सिस्टम नहीं बना पा रही जो वहां पैसा पहुंच जाता है? वो आम आदमी नहीं है क्या? 24 आप आम की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, दिनों से आप जो लोग देश अपने अपनी बात करने के लिए भुखमरी के तैयार। कगार सिस्टम पर है, देखिए, भिखारी बना दिया इन्होंने देश साफ को। कही है जिंदल ये साहब अपने ने पैसे के कि पाबंदी अगर लगा इतनी रखी है। सजगता होती ऐसा तो कहीं काला किसी धन देश में है जमा क्या? नहीं जिंदल होता। साहब, आप जहाँ जानते चाहे हैं करो, नहीं है। चाहे वो काम इनकम है। टैक्स आप हो। इंटरनेट आज क्या हो रहा है? आप भी तो वही हो रहे हैं। क्या आप लोग दुनिया इस बात से के किसी देश में लोग अपने इस बात पैसे को भी को अप्रिशिएट निकालने कर रहे हैं कि पर पाबंदी है। जिन्होंने भी जरूरत की है जिंदल काला साहब, धन मैं पूछना एकत्रित चाहता हूं, करने के क्या वो दुनिया पकड़े के जा रहे किसी हैं। देश में ऐसा कानून है कि आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते? नहीं, आपको अपने पैसे के लिए देखिए, लाइन में लगना पड़ेगा। मिस्टर जिंदल ने ये भी तो मानना कि ये प्रॉपर पूरी तैयारी के दौरान उतना जो पंप करना चाहिए थी करेंसी, वो पंप कर ही नहीं सकी। हम तो डे फर्स्ट तो से ये करें ये बहुत- बात, ये बहुत ये बड़ी बात हम बात डे है। फर्स्ट से करें। मेरा नहीं, सवाल ही दूसरा है वो नवजोत, इतना मेरा सवाल ये पैसा है, जा- आम आदमी को पैसा नहीं मिल रहा, वहाँ इतना इकट्ठा पैसा पैसा कहाँ कैसे पहुंच गया वहां? सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही इस पर? ये बात यही बताएं हाँ हाँ। बस, साफ से बदल मिस्टर सवाल है। जिंदल, आर यू देयर? चलिए, वो नहीं है हमारे साथ। एक और मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए, मिस्टर आर के आर्य, उनसे बात करेंगे। क्या आप हैं आर्य साहब? हाँ जी। आपसे ये जानना चाहती हूँ कि 1 महीना हो गया है नोटबंदी का, लेकिन लोग अभी भी लाइनों में खड़े हैं, उन्हें नए नोट नहीं मिल रहे, लेकिन उतनी ही बड़ी मात्रा में नए नोट पकड़े जरूर जा रहे हैं। किस तरह से देखेंगे इस पूरे सिस्टम को आप? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो जो पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने नोटों को ले लिया है मैनेजर से मिलके, वहीं की वहीं कन्वर्शन करा ली है उन्होंने। हाँ। और ये जो लोग हैं, इनका जो पैसा अंदर जो गया है 11.5 लाख करोड़ का, उसमें से डाटा आने के बाद गवर्नमेंट ने टैक्स लेना है लगभग 4.5 लाख करोड़ का। हाँ। और इसीलिए नोट जो प्रिंटिंग तो जरूर है, हो चुकी होगी, परंतु उसको डालेंगे स्लो में, ताकि 31 मार्च आ जाए और जो आरबीआई है उसकी अकाउंटिंग कर ले कि कितना पैसा आया है, कितना गया है। क्योंकि जिन लोगों का 70 करोड़ 100 करोड़ जमा हुआ है, उसमें से गवर्नमेंट ने टैक्स लेना है। वो गवर्नमेंट का टैक्स है 50% तो ये है जिन्होंने जमा किए हैं, 25% के ऊपर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, वो उनका रहेगा और 25% के साथ चले जाएंगे। बेसिकली ये गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली स्कीम इनकम डिस्क्लोजर स्कीम बना दी है। इनकम डिस्क्लोजर स्कीम इसलिए बना दी है। मिस्टर आर्या, मेरा ये सवाल नहीं है, वो स्कीम के बारे में अब सब जान रहे हैं। मेरा बड़ा सवाल ये है कि सिस्टम तो कहीं ना कहीं फेलियर हुआ, क्योंकि आम इंसान के पास नोट नहीं पहुंचे। इतनी बड़ी मात्रा में अगर लोगों ने नोट, आपने इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम लिया, आपने पॉलिटिशियंस का नाम लिया, बैंक्स के थ्रू उन्होंने चेंज करा लिए, तो वहां चेक्स एंड बैलेंसेस तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग होने चाहिए थे ना। तो आप देख रहे हैं कि कितनी छापेमारी हो रही है, कितने मैनेजर्स जेल में जा चुके हैं, आप देख नहीं रहे हैं।
पिछले दिनों में कितना हुआ है। एक्सिस बैंक में 700 करोड़ रुपए जो है 15 लोगों के हैं, तो जरूरी बात है कि वो कन्वर्शन हुई है। और इसके अलावा मैं एक बात आपको बता दूं कि जो एटीएम है पूरी तरह से रिकैलिब्रेट नहीं हो सकते थे, क्योंकि कई दिनों से उनको 100, 500 और 1000 से किया हुआ है और उनके अंदर मैकेनिकल चेंजेस करना असंभव है। और वो भी एक कारण है कि नोट जो है बैंकों के अच्छा अंदर। चलिए, एक महीने की नोटबंदी के बाद आप मार्केट को किस नजर से देख रहे हैं? में काफी डिमांड काफी स्लो हो चुकी है, एग्रीकल्चर पे फर्क पड़ गया है और इसके अलावा जितने भी छोटे ट्रेडर्स हैं उनके ऊपर फर्क पड़ गया है। और डिमांड और सप्लाई दोनों डाउन चल रही हैं। इसकी वजह से जो ग्रोथ रेट है लगभग 2% अफेक्ट होने वाला है। और आने वाले सीजन के अंदर जो क्रॉप होगी वो भी पूरी नहीं होगी और ये दाम जो है अगले जो रबी के आएंगे वो आपको बढ़े हुए पाएंगे। चलिए, बेहद शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मिस्टर आर्या ने ऑलरेडी कहा कि डिमांड एंड सप्लाई में बहुत ज्यादा फर्क आ चुका है। ट्रेडर्स एंड फार्मर्स बहुत ज्यादा इफेक्टेड है, मार्केट इफेक्टेड ऑब्वियसली है, ये नजर आ रही है। बड़ी कही इन्होंने कि आने वाली क्रॉप की वो कम होगी, कम होगी तो और महंगाई बढ़ेगी, तो ये बहुत अलार्मिंग बात है। अब आप ये कह रहे हैं कि देश की जो रबी है मतलब गेहूं की फसल जो आने वाली है वो बहुत कम आएगी और मार्केट जो है ना महंगाई बढ़ने वाली, तो आम जनता के लिए तो दोनों दुखदाई है। ये बात है ना, ये तो इन्होंने कहा, मैंने तो नहीं कहा। और मैं इस बात के मानता हूँ क्योंकि लोगों को बीज नहीं मिला समय सर और लोगों को उतनी गेहूं की बिजाई नहीं हुई उतनी जितने क्षेत्र में होती थी पहले। ये सरकार के आंकड़े मेरे नहीं है कि उससे कम हुई है। और उसका एक बड़ा कारण ये नोटबंदी भी रहा, क्योंकि लोगों को पैसा लेके बीज लेना था, बीज मिल नहीं सका समय सर, उतनी बिजाई नहीं हो सकी। पहले तो वो धान की बात चलती रही, समय सर धान खाली नहीं हुआ क्योंकि पराली का सिलसिला आपने भी चलाया। अच्छा सुनो, एक मिनट, तो मैं कह रहा हूँ कि महंगाई बढ़ना और फसल कम आना ये दोनों ही एक प्रकार का अलार्मिंग है। चलिए जल्दी अब जी जहाँ तक बात हो रही थी बीज की, तमाम सहकारी समितियों पे पूरे देश में ही और पेट्रोल पंप पे भी पुराने 1000 और 500 के नोट चले हैं, कहीं तकलीफ नहीं होने दी, फिर भी दिक्कत हुई है। तो ये बात स्पष्ट है, चाहे आप कितने ही लोगों को आप बुला लें, हर व्यक्ति ये मानता है कि सही निर्णय है और सही जो चोर है वो पकड़े जा रहे हैं। हर व्यक्ति, आप कितने ही बुला लीजिए, आप हर आदमी सपोर्ट कर रहा है, देश का आम आदमी सपोर्ट कर रहा है इस बात को कि गलत लोग पकड़े, सिस्टम को ठीक किया जा रहा है, हर व्यक्ति सहमत इस बात से। 100 में से 95% लोगों को, किसान और मजदूर जो देश की रीढ़ है, उनको इस मजदूरों की और किसानों की आड़ लेके खजान जी आप लोग सिर्फ 2% डाउन आ गया। ये छोटी बात नहीं है, ग्रोथ रेट 2% डाउन आ गया। किसान और मजदूर को इस सरकार ने बर्बाद कर दिया और महंगाई और बढ़ रही है। जो 50 रुपए की किलो दाल मिलती थी वो 200 रुपए से ऊपर कूद गई है और महंगाई बढ़ेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ 5% आदमी है जिनके पास काला पैसा था और 5% आदमी है जिनका बाहर विदेशों में पैसा। उन 5% को बचाने के लिए 95% पर इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की है। ये लोगों को धोखा देने की बात है। इस देश की 99% जनता चाहती थी कि इस तरह से चोर बाजारी वाले, काला धन वाले वो पकड़े जाएं, चाहे वो देश में है चाहे देश के बाहर है। और सबसे ज्यादा तलमलाट कांग्रेस पार्टी हो रही है, मजदूरों की आड़ ले रही है, कभी किसानों की आड़ ले रही है। कितने ही लोगों से पूछ लीजिए, हर व्यक्ति कहता है कि हाँ तकलीफ हुई है लेकिन हम देश के साथ हैं, उचित निर्णय है और ये होना चाहिए था। कभी भी आपकी सकारात्मक सोच नहीं रही। पहले भी आपने शाइनिंग इंडिया के नाम पर आपने लोगों को धोखा दिया था। लोग देशवासियों ने 125 करोड़ लोगों ने आपको 10 साल की सजा दी और आपकी बार आपको 50 साल की सजा बीजेपी खत्म हो गई। आप कैसे रहेंगे? आप अर्धशतक भी ना बना के आप कैसे रहेंगे? आप तो अपनी बताइए ना। मोदी, जेटली और शाह की पार्टी बना दी। ये आपकी कांग्रेस नहीं है, माँ बेटे की पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी है। यहाँ डेमोक्रेटिक फैसले होते हैं, यहाँ इटली से निर्णय नहीं आते। आपको पता होना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री जब फैसले नहीं आते। नहीं यहाँ माँ बेटे की पार्टी नहीं है, नहीं माँ बेटे फैसले करते। आप जानते होंगे हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से हर व्यक्ति इसमें हिस्सेदार होता है, चाहे वो प्रदेश हो और चाहे देश हो, चाहे पार्टी का मामला हो चाहे सरकार का मामला हो। आप लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए, जरा भी संवेदनशीलता इस देश
देश के प्रति नहीं है। नवाब आपकी मेरा पार्टी सवाल है, मेरा एक जवाब भी है, सवाल भी है। 20 सेकंड जल्दी। देश के प्रधानमंत्री जब बोलते हैं घर के तो ये कहते उन्होंने हैं घर के पार्टी बना रखी है, अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी है। कहीं का इटली से चलता है, कहीं का राजस्थान से चलता है, कहीं का किसी फार्म हाउस से चलता आपको लगता है इस मसले पर हर व्यक्ति का हिस्सेदार इसमें पूरे देश का निर्णय इसमें जब होता भी है। राष्ट्र के नाम संदेश आता है, हर व्यक्ति जब भी राष्ट्र के नाम संदेश आएगा, प्रधानमंत्री देश का बोलेगा, हर व्यक्ति उसकी तरफ देखता है क्या बोलते हैं वो। उन्होंने बोला मेरे को कुल 50 दिन आप दीजिएगा। लोगों ने ये सोचा 50 दिन बाद पता नहीं क्या क्या होगा। मैं फिर वही कह रहा हूँ, क्या महंगाई आदि हो जाएगी? डीजल के, पेट्रोल के तेल, आने दीजिए, सुन तो लो यार। 50 दिन मैं होने फिर कह रहा हूँ दीजिए, ना, आप इंतजार कीजिए। कुछ लोग इस इंतजार में नहीं आप है, कुछ लोग इस इंतजार में है। 50 दिन के बाद अच्छे दिन आएंगे, कुछ लोग इस इंतजार में हैं। नहीं बदलेंगे, खुद प्रधानमंत्री इस बात को मना कर चुके, नकार चुके, नहीं बदलने वाले। 50 दिन के बाद आज 34 दिन हो गए, नहीं 34 दिन हो गए। नहीं अब भी प्रश्न चिन्ह नहीं, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। एक महीना हो चुका है, आने वाले दिनों में कितने हालात बदलेंगे इसका फैसला तो वक्त करेगा। लेते हैं आपसे। आने वाले समय में भी बना